Hi everyone, welcome back to my channel Exploring Yourself. This is कुलदीप बौरे। दोस्तों, आज मैं आपको भारत चीन बॉर्डर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समराइज करने वाला हूँ कि भारत और चीन के बीच में जो आज विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में भारत आज जहाँ विश्व की एक गंभीर पैंडेमिक डिसीज कोरोना से एक तरफ जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत है ना सीमा पर चाइना के साथ में भी लड़ रहा है। अगर हम इस जो विवाद आज चल रहा है भारत और चीन के बीच जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है? तो दोस्तों, जैसा कि आप मैप में देख रहे होंगे कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक एग्रीमेंट था जो भारत और चीन के बीच में 1993 में लाया गया था, जिसका उद्देश्य था कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा विवाद का हल ढूंढना। लेकिन दोस्तों, क्या ये विवाद हल हो पाया इस द्विपक्षीय एग्रीमेंट से? नहीं, क्योंकि हम आज ही गलवान घाटी में संघर्ष नहीं झेल रहे हैं। बीते कुछ वर्षों से कई बार ऐसे विवाद है ना ग्लोबल न्यूज़ में छाए रहे हैं। जैसे 2013 में देप्सांग घाटी में भी चाइना और भारत की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। वहीं आप सबको विदित होगा कि 2017 में डोकलाम जैसा विवाद जो भारत और चीन के बीच में था, उसने पूरे विश्व मीडिया को कवर किया। तो यहाँ पे एक बात तो इससे साफ है कि भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद है उसको हल करने के लिए भारत को एक ठोस रणनीति के साथ में काम करना पड़ेगा, तभी भारत चीन की घेराबंदी कर सकेगा। अब LAC की बात करें तो LAC भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो भारत और चीन के बीच लगभग 50 से 100 किलोमीटर का एक ऐसा क्षेत्र है, खाली क्षेत्र, जहां भारत और चीन की सीमाएं, भारत और चीन की मिलिट्रीज एक दूसरे के सामने हैं। इस मिलिट्री, अगर इसके एक्चुअल हम डिस्टेंस की बात करी जाए तो इसके आंकड़े अलग अलग हैं। ऑफिशियली आंकड़े किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं, लेकिन अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के आंकड़े की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC को 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस मानती है। वहीं चाइनीज गवर्नमेंट की बात करें तो वो लगभग 3400 के समथिंग इतनी डिस्टेंस को मानती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर LAC की तरह आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा LOC एक बॉर्डर रेखा है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड है। और ये LOC की जो डिस्टेंस, जो दूरी है, लगभग इस लाइन की लगभग 700 एंड 650 किलोमीटर्स के अराउंड है। तो LOC पे भी भारत पाकिस्तान के फेस टू फेस इंटरेक्शन होता रहता है, फायरिंग चलती रहती है, हम लोग रोज न्यूज़ पे उससे अवगत होते रहते हैं। लेकिन चीन की बात LAC पे जब आती है तो आज भारत आज एक सुपर पावर बनने की ओर अग्रसर है। और हम सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल लीडर बनेगा। लेकिन वो कैसे संभव होगा? उसके लिए भारत को चीन जैसी जो शक्तिशाली, एशिया में भारत का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है, भारत को उसको ओवरकम करना पड़ेगा। क्या भारत चीन की घेराबंदी कर सकता है? अगर इस क्वेश्चन के जवाब मैं ढूंढने जाऊं तो शायद मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं एक बात बहुत अच्छे से समझता हूं, भारत के पास आज दो सॉफ्ट पावर है, एक सॉफ्ट पावर है, एक हार्ड पावर है। हार्ड पावर की बात करूं तो भारत आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। भारत के फ्लैगशिप कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया जैसे कार्यक्रम भारत को ग्लोबल लीडर बनने की दिशा में आगे ले जा रहे हैं धीरे धीरे। वहीं मोदी जी का 2022 का जो विजन है भारत को एक न्यू इंडिया का, तो वो न्यू इंडिया क्या होगा? न्यू इंडिया एक ऐसा न्यू इंडिया होगा जहां हम लोग एक सुपर पावर तो होंगे ही, सुपर पावर की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन साथ में हम लोग एक सॉफ्ट पावर के रूप में भी पूरे विश्व को अपना परिचय देंगे। सॉफ्ट पावर में क्या होता है? सॉफ्ट पावर में हमारे यहाँ के जो कल्चरल हैं, हमारे जो टेम्पल रीति रिवाज हैं, उन लोग, हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे लोगों की, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग धर्म संप्रदाय की बात करते हैं, यहाँ सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो हम उन कल्चरल एक्टिविटीज़ को साथ लेके पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। लेकिन अगर चीन की
लेकिन चीन को किस तरीके से घेरना होगा, चीन को घेरने का हम अभी अब एक आम इंसान क्या कर सकता है। अगर हम बात करें, सरकार तो अपने लेवल पे काम कर ही रही है, लेकिन क्या एक आम इंसान का दायित्व तो नहीं है कि वो भारत सरकार को सहयोग दे। आज भारत में चीन ने सॉफ्टवेयर फील्ड में अपना पूरा कब्जा कर लिया है। सॉफ्टवेयर फील्ड में टिकटॉक जैसे अनेकों हेलो ऐप, अनेकों ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जिन्हें भारतीय खूब एंजॉय के साथ में करें। मैं ये कहता हूँ एंजॉय करना मना नहीं है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए ये एक तरीके से आपको गुलामी की जंजीरों में बांध रहे हैं, और भारत सरकार को कहीं ना कहीं सॉफ्ट पावर में ये लोग कम करेंगे, क्योंकि आपके रिचुअल्स हमेशा आपके रिचुअल्स हैं उन पर कहीं ना कहीं आघात किया जा रहा है इन एप्लीकेशंस के जरिए। तो हम इन एप्लीकेशंस का मिनिमम यूज़ करें। स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ, स्टूडेंट्स अपने पढ़ाई पे फोकस रहें, अपने डेली टू डेली भारत सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहती है चीन के प्रति, पाकिस्तान के प्रति, उसको ऑब्जर्व करें, उसको साथ में लेकर ही अपनी स्टडी को, नॉलेज को एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे हम लोग आपके नॉलेज को एक्सप्लोर करेंगे। और आगे अगर मैं हाल ही की समराइज कर दूं मैं, तो रक्षा विशेषज्ञों की टीम ने कहा है कि पेंगोंग झील का जो इलाका है हमारे लद्दाख एरिया में, वहाँ पे चीन ने 8 किलोमीटर का एरिया ब्लॉक कर रखा है। ऐसे में संघर्ष कभी भी छिड़ सकता है। यस गाइस, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जैसा कि आपको पता, 15 जून की रात को भारत चीन की सेनाओं के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें हमारे अमर शहीदों को उन्होंने अपना बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन गाइस, एक बात आपको ध्यान रखना है कि चीन को सरकार केवल खुद अकेले नहीं हरा सकती है। हम लोगों को, सब इंडियंस को एक साथ जुटना पड़ेगा, तभी हम चीन को कॉम्पीट कर सकते हैं हर फील्ड में और एक ग्लोबल सुपर पावर की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। तो गाइस, फिलहाल अगर मैं आपको एक कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट है गलवान घाटी, जहाँ पे अभी विवाद चल रहा है। गलवान घाटी कहाँ से संबंधित है, तो भारत चीन के बॉर्डर से संबंधित है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में। और वहीं अगर बात की जाए कि भारत और चीन के डोकलाम विवाद कहाँ से संबंधित है, जैसे मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी, डोकलाम भारत चीन के बीच के विवाद से संबंधित है, जो भूटान की सीमा पर एक क्षेत्र है ना। और वहीं भारत के चीन के बारे में आप लोग न्यूज़ से अपडेट रहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और सिविल सर्विस एग्ज़ाम में ये न्यूज़ ना पूछी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है, आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, समझिए। होपफुली मैंने आपको समरी जो दी है उसमें आपको हेल्प मिली होगी। और गाइस, अगर आपके भारत चीन के विवाद को सुलझाने में अगर आपके कुछ इनोवेटिव आइडिया हैं, तो आपका वेलकम है। आप अपने कमेंट सेक्शन में अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। उन आइडियाज़ को लेकर हम लोग उसको प्रमोट कर सकते हैं। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।